नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चित्रांशु और आपके सामने आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेकर पीटी स्पेशल सीरीज़ का, जहाँ पर हम अपनी आगामी प्रीलिम्स परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिस्ट्री को रिवाइज़ कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज़। आज के इस वीडियो में आपके जितने भी एमसीक्यूज़ रहेंगे वो हड़प्पा सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन से संबंधित रहेंगे, जहाँ पर हम अनेक प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर के मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, जहाँ पर आपको हड़प्पा संस्कृति के ऊपर एक एमसीक्यू दिया गया है और बेसिकली ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है हड़प्पा संस्कृति या कल्चर का विकास सिंधु और सहायक नदियों के इंग्लिश मीडियम के लिए इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच के क्षेत्र में उस रीजन में हुआ था। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, जहां पर आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक नाम, दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, जिसका कारण क्या है कि अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक स्थल आपको इंडस वैली सिंधु नदी तंत्र के आसपास ही देखने को मिलते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका हो गया सही। सेकंड आपसे कह रहा है मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो मिस्र सभ्यता माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कंटेम्प्रेरी या समकालीन सिविलाइजेशन हैं, उनमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन या मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी दोनों शामिल हैं। मिस्र सभ्यता की अगर बात करेंगे, मिस्र आपका एक अफ्रीकी देश माना जाता है, जो अफ्रीका के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस पोर्शन में नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में स्थित है और अफ्रीका में मुख्यतः जो है नील नदी ही इसका वरदान कही जाती है, क्योंकि नील नदी मिस्र से होकर ही बहती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका इसके कारण क्या हो गया सही, क्योंकि सभ्यता का विकास भी नील नदी के किनारे ही हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट में, जहाँ कह रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये पश्चिमी एशिया में आज के ईरान और कुछ इराक के पोर्शन में सब विकसित हुई थी और वहां पर इसको कहा गया था कि ये दो नदियों के बीच ही विकसित होती है। वो नदियों का नाम क्या है? दजला और फरात। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी सही है। बेसिकली आपसे एक क्वेश्चन विभिन्न सिविलाइजेशंस किन-किन नदियों के किनारे विकसित होती हैं, इस पर बेस्ड था और तीनों ही सिविलाइजेशंस के साथ दी गई नदियाँ करेक्टली मैच करती हैं, क्योंकि तीनों ही सही स्टेटमेंट हैं। और चूँकि आपसे पूछा गया है उपरोक्त कथनों में कौन-सा सही है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों ही आपके क्या हैं? सही। ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हड़प्पा संस्कृति पर ही बेस्ड है। कहा गया है हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? 2 तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है सिविलाइजेशन और दूसरा होता है आपका कल्चर। सिविलाइजेशन एक कंपैरेटिवली कल्चर से बड़ी अवधारणा है, जहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र शामिल होता है और उसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, कल्चर किसी रीजन विशेष की कुछ विशेषताएं होती है, इसमें उसका खाना पीना, पहनावा, बोलना, स्क्रिप्ट वगैरह शामिल होता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि जो हड़प्पा है, इसके संदर्भ में कल्चर या संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है किन आधारों पर पुरातत्वविदों या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है। तो इन आधारों में आपको सही का चयन करना है। देख लेते हैं। पहला कह रहा है वस्तुओं की विशिष्ट शैली। तो विशेष रूप से कहने का आशय ये है कि जो भी हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं इस सिविलाइजेशन के, वहां पर कुछ विशेषताएं देखने को मिली है। अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम इसकी मूर्तियों की बात करें, जैसे एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर हम यहाँ की स्क्रिप्ट की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी सील्स की, तो इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं विविधताएँ देखने को मिलती हैं और ये सभी चीज़ें अपने पहले के किसी कल्चर से और बाद के किसी कल्चर से मेल नहीं खाती। ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा आपसे कह रहा है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता। तो मैंने आपको बताया पर्टिकुलर रीजन की बात की जाती है। ऐसे में कल्चर में यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इंडस वैली का रीजन ही माना जाता है कि यहीं पर इस सभ्यता का विकास हुआ है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड कह रहा है आपसे विशेष कालखंड से संबद्ध होना। तो क्या निश्चित कालखंड हमको ज्ञात है? डेफिनेटली हमें ज्ञात है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्ण विकसित चरण माना जाता है 2500 से लेकर के 1800 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास तक। यहाँ पर एक निश्चित कालखंड भी है, तो इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं संस्कृति की अवधारणा को सिद्ध कर रहे हैं। और चूंकि आपसे सही स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आपके तीनों ही सही उत्तर हैं। डी इज द राइट आंसर। राइट।
अगेन इजी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट से ज़्यादा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कल्चर में कौन-कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं। बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उनमें से सही कथन का यहाँ पर आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है हड़प्पाई शहरों या टाउन्स में सड़कों और गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है। बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट, और जिसने भी हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर को पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इन शहरों का विकास अगर आप देखेंगे तो एक तरह से चेस बोर्ड की शेप में किया गया है, जहां पर ये जो लाइनें मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ ये एक तरह से सड़कों का काम करती थी और इन्हीं के किनारे किनारे पर मकान बने होते थे। तो ये जो पैटर्न जो हम चेस बोर्ड पर देखते हैं ये बेसिकली ग्रिड पैटर्न कहलाता है और इसी पर हड़प्पा के शहरों का विकास देखा गया। सेकंड कह रहा है मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अधिकांश शहर हड़प्पा के 2 भागों में और कुछ एक शहर वहाँ पर आपको 3 भागों में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर जो पूर्वी भाग है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है ईस्टर्न पोर्शन, और पश्चिमी भाग की बात करें तो हम मान सकते हैं किले रूपी संरचना है और इस तरह से पूरा शहर जो है आपका बाँटा हुआ है। ये हो गया वेस्टर्न पोर्शन, जिसको क्या कहते हैं, सिटाडेल। क्या कहते हैं, सिटाडेल, जिसको हिंदी में कहते हैं किला रूपी संरचना। ईस्टर्न पोर्शन लोअर टाउन कहलाता है और यहाँ पर सामान्य लोग निवास करते थे। तो कुल मिलाकर निचला पोर्शन, निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण है। स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर फिलहाल आपके सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर आप हड़प्पा के आवासीय स्थलों की बारे में आपको जानकारी होगी तो आपको यही पता होगा कि हड़प्पा स्थल के जितने भी मकान हमको प्राप्त हुए हैं उनमें कहीं भी विंडो सिस्टम का यूज होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। विंडो इट मीन्स कोई खिड़की का प्रयोग होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली आपसे पूछना यही चाहता था, लेकिन इसको उसने काफी घुमा कर पूछा है कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन हो सकता है या नहीं। अमूमन हमारे घरों में आंगन सबसे पिछले पोर्शन में बना होता था, होता है वर्तमान में भी। तो ऐसे में बिना खिड़की के प्रयोग से सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्योंकि खिड़कियां वहां नहीं पाई गई हैं इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, मूल रूप से आपसे उसका स्टेटमेंट का तात्पर्य इतना था, क्या हड़प्पा के भवन में खिड़कियां पाई गई हैं या नहीं, इसको इसी ने अलग तरीके से पूछा है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और चूंकि सही छांटने को आपको कहा गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी 1 और 2। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास हड़प्पा के ऊपर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसिकली मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है और वहां पर कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन हमको प्राप्त हुए हैं जहां पर भिन्न-भिन्न शब्दों के रूप में हड़प्पाई संस्कृति का ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा हमको वहाँ से कई हड़प्पाई मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर इसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है उन लेखों के ऊपर। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन, मगान और मेहलुआ को आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे सारगोन अभिलेख की तो यहाँ पर आपको इन 3 शब्दों का ज़िक्र होता हुआ दिखाई पड़ता है। दिलमुन को माना जाता है कि दिलमुन बेसिकली वही बहरीन का क्षेत्र है जो पश्चिमी एशिया में पड़ता है, फारसी खाड़ी के पास। मगान आपका बेसिकली माना जाता है क्या है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है जो पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के पास पड़ता है। और मेहलुआ बेसिकली इस शब्द का प्रयोग किया गया था हड़प्पा के लिए जो पूर्वी छोर को दर्शाता है सभ्यता के। यहाँ पर मेसोपोटामिया में तीनों शब्दों का प्रयोग मिलता है इसलिए यह स्टेटमेंट आपका सही है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मतलब अनेक इतिहासकार मगान को ओमान से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो 2 अलग-अलग अर्थ निकाले जाते हैं, या तो ओमान होगा या तो बलूचिस्तान होगा। तो यहाँ मैंने आपको दोनों बता दी हैं, इस पर अभी भी एक मत नहीं है इतिहासकार। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है यह मेलुआ यानी इसकी हम हड़प्पा की बात कर रहे थे, से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विभिन्न प्रकार के लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। तो दोनों ही सभ्यताएं कहीं न कहीं व्यापार में जुड़ी हुई थी। हड़प्पा से कई बहुमूल्य चीज़ों का निर्यात किया जाता था और कई चीज़ों का आयात भी होता था। ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं निर्यात की जाती थी हड़प्पा सभ्यता या मेलुआ से, तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है।
मोर को हाजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया है। अभिलेख की विशेषता है अलग अलग शब्दावली का प्रयोग है, तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर को हाजा पक्षी कहा गया है। मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर नाविकों के देश के रूप में मिस्र का जिक्र नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं और चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी विल बी द राइट आंसर। तो अमूमन जो है आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बात करें यूपीएससी एग्जाम में, तो जब एक्चुअली आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़ना होता है चीज़ों को, तो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको काफ़ी और नई-नई चीज़ों को जानने का मौका मिला होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक सामान्य सा प्रश्न है जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और आपको सही कथन को छांटना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रकृति पूजा के संकेत मिले हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रकृति पूजा के संकेत हमको मिलते हैं। यहाँ पर आपको पशुओं की पूजा, जिसमें आपको वृषभ है, जैसे हम आज की भाषा में सांड कहते हैं, उसकी पूजा के संकेत मिले हैं। यहाँ पर हमको पेड़ पौधों की पूजा के संकेत मिले हैं। यहाँ पर हमको उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है, जहाँ पर एक स्त्री को के गर्भ से एक पौधे को उगता हुआ दर्शाया गया है। तो ऐसी कई चीजें मिली हैं जो प्रकृति पूजा का संकेत देती हैं। स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड कहता है इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण किया। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता रही है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह यहाँ पर हमको किसी प्रकार के रिलीजियस स्ट्रक्चर या धार्मिक स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं, चाहे वो मंदिर हो या किसी और धर्म के। ऐसा कोई भी चीज हमको आज तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड आपसे कह रहा है जादू टोने पर भरोसा करते थे। बेसिकली ये स्टेटमेंट एक फैक्ट की पुष्टि करने को आपसे कह रहा है, जहां पर हमें हड़प्पा सभ्यता में एक बच्चे के कंकाल के गले में हमको एक ताबीज जैसी कोई चीज प्राप्त हुई है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जादू टोने पर भी भरोसा करते थे। स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। एक सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो आज के लिए प्रश्न इतने ही रखते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, और अगले सेशन में मैं आपसे वैदिक एज के कुछ और अच्छे-अच्छे प्रश्नों का रिवीजन करवाऊँगा और उसको हम लोग रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।